आज हम आपको टेबल के बारे में बताएंगे। तो ना तो 12 की टेबल आती है ना 13 की आती है, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आपका एक लाइन में आंसर हो सकता है। ये देखो कैसे होगा एक लाइन में आंसर। आपने क्या करना है 12 × 13। छोटे बच्चे ज़्यादा ध्यान से देखना बेटा। उसके आपने करना क्या है 11 से 20 के लिए इस्तेमाल करना है इसको। सबसे पहले आपने यूनिट जो भी आप स्टार्ट करते हो वहीं से स्टार्ट करना है। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहीं से स्टार्ट करना है। 3 2 जा कितना होता है सबको पता है 6। बहुत अच्छे शाबाश, आपने कह दिया 6। मैं कहता हूँ उसके बाद आपका आंसर ही हो चुका है, कुछ भी नहीं करना। जबकि आप इसको निकालते कैसे देखो एक बार मैं आपका तरीका बता दूं। करते क्या आप इसको ऐसे करते हो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे क्रॉस मेथड में देखो कितनी जल्दी आ जाएगा 3 2 जा 6। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास डिजिट लिखा हुआ ऊपर उसमें आपने नीचे वाले का लास्ट डिजिट ऐड कर देना है। 12 और 3 कितना होता है 15। तो ये आंसर देखो कितनी जल्दी से बन गया आपका। दोबारा देखो एक और एग्जांपल। आपके पास डिजिट है कोई 14 × 8। मैं कहता हूं उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ 14, लास्ट में क्या है 2। तो 14 और 2 कितना होता है 16, सबको पता है। तो 168 आपका आंसर बन जाएगा। आ गया 12 × 14। आपने अपने तरीकों से करके बहुत बार देख लिया, एक बार हमारा तरीका इसमें जरूर इस्तेमाल करना। देखो हमारा आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा। सभी बच्चों को मैं कहता हूँ 9 तक टेबल आनी चाहिए, आती है। आपने वही तरीका करना बेटा, जैसे आप स्टार्ट करते हो वहीं से स्टार्ट करो। 4 2 जा 8। बहुत अच्छे बेटा। उसके बाद मैं कहता हूँ आंसर ही हो चुका बेटा। ऊपर क्या लिखा हुआ आपके पास, आपको जी 12 लिखा हुआ है, बिल्कुल सबको दिख रहा है बेटा। लास्ट में लास्ट डिजिट का अंक क्या है आपके पास 4। तो आपने 12 में इस 4 को ऐड कर देना बेटा। 12 और 4 कितना होता है 16। तो ये बेटा आपका आंसर बन चुका है 168। 168। एक और एग्जांपल देख ले बेटा, बिल्कुल आपके लिए हम तो जैसे आपके पास डिजिट आ गया बेटा 13 × 11। इसको देखो बेटा आपने करना क्या है, आपने करना है 1 3 जा 3 हो चुका है। मैं कहता हूं उसके बाद तो आंसर ही हो चुका है बेटा, जो भी आपको आसान लगे। आप बेटा 13 में 1 को भी ऐड कर सकते हो, तब भी आपका आंसर 14 आएगा। लेकिन जिस बच्चे से 13 में 1 नहीं ऐड कर होता वो 11 में 3 को भी ऐड कर सकता है बेटा, तब भी आपका आंसर 143 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। एक कैरी वाला देख लेते, मैंने ज्यादा सिंपल ले लिया बेटा। एक थोड़ा तक क्या 14 × 15। अब बेशक आपको 15 की टेबल भी नहीं आती हो, 14 की भी नहीं आती हो, तो आपका आंसर हो जाए देखो 5 4 जा 20। आप 20 की बेटा 0 लिखोगे, कैरी 2 के लिए लेके जाओगे। लेकिन मैं कहता हूं आपने ऐसे नहीं लिखना, कई बार आप इसमें टाइम वेस्ट कर जाते हो। आपने क्या करना है एक ही बार में काम चलाना। आप कई बार बोलते हो इसको 5 4 जा 20, 20 की 0 कैरी 2, ऐसे नहीं करना। देखो 5 4 जा 20, इस तरीके से आपने इसको कर लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ आंसर ही हो चुका है। ऊपर क्या लिखा हो आपके पास 14, लास्ट का डिजिट क्या है 5। 14 + 5 सबको पता है 19। 19 में जब आप 2 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका आंसर हो चुका है 210। एक बार और देख लो बेटा, आपने करना है 13 × 15 करना है। मान लो आप करोगे 5 3 जा कैरी को बेटा पहले लिखा करो थोड़ा सा, आप बाद में लिखते हो तभी लेट हो जाते हो। आप कहते हो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1। नहीं, हमारे तरीके से करके देखना 5 3 जा 15। उसके बाद तो बेटा बचा ही कुछ नहीं है, सब बच्चों को पता है क्या करना। हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है 13, लास्ट का डिजिट क्या है 5। 13 + 5 कितना 18, 18 + 1 19। ये आपका आंसर बन जाएगा। और जब मैंने आपको 14 और 15 कहा है, जिसके यूनिट प्लेस के आपके 5 आ जाए वो सबसे ज्यादा आसान नंबर होता है। इससे बड़े नंबर भी आप चेक कर लेना। देखो पहले मैं इसी को बताता हूं। आपने मान लो करना बेटा 14 × 15, इसकी मल्टीप्लाई करते हो आप। लेकिन मैं कहता हूं जहां पे यूनिट प्लेस पे आपको 5 लिखे, ऑलवेज आपने उसको बेटा डबल कर देना है, उसकी 0 बना देनी है। 15 को डबल करेंगे कितना बन जाएगा सर 30। ये 30 बन चुका है। जब मल्टीप्लाई का है यहाँ पे हमने डबल किया तो यहाँ पे हमने हाफ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका हाफ सभी को पता है, 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7। मैं कहता हूँ सभी बच्चे बताएं 14 को 15 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है या 30 को 7 से मल्टीप्लाई ज्यादा मुश्किल है? तो आसान हो गया, 0 तो आपकी ऐसे ही अटैच हो गई यहाँ पे, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 21। ये आपका आंसर देखो कितना आसानी से आ गया। एक और एग्जांपल देखें आप इसका, बिल्कुल आपके वीडियो मिलेंगे आपको। लाइक है बेटा, दोबारा देखिए इसको। देखो 24 की टेबल किसी को नहीं आती, चलो 11 से 20 तक की आ सकती होगी। मान लो आपने 24 को यहाँ पे 24 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे उलझ जाते हैं। मैं कहता हूँ किसी मेथड का इस्तेमाल ही ना करें, आप सिर्फ दिमाग का यूज करें, हमारे चैनल का इस्तेमाल करें। जो सभी वीडियो आप देखते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हर वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने कहा लास्ट में अगर 5 है तो उसके ऑलवेज आपने डबल कर देना है। 35 का डबल सभी को पता है, कोई ये नहीं है कि टेबल आनी चाहिए कि 35 2 जा कितना होगा, नहीं। आप बेटा इस पे हाथ रख लो एक बार, 2 डिजिट है, एक हाथ रख लिया, ये कितना है 30, आगे 0 है समझ लो। 30 का डबल कितना होता है 60, यहाँ पे कितना है 5 का डबल कितना होता है 10, 60 + 10 कितना होता है 70। ये बन चुका है। जैसे आप बनाओगे बना लोगे, आप इसका डबल कर ही लोगे। इसका डबल बन चुका है। जब इसका डबल बनाया तो इसका हाफ करना है।
24 का आप सभी को पता कितना होता है 12। अब मैं कहता हूँ 24 को 35 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन मैं कहता हूँ 12 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो सबको बहुत अच्छे से आता है। 12 7 जा कितना होता है 84, और ये फ्रेंडली जीरो हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ये आंसर देखो कितना आसानी से आपके बन चुकी है, चाहे कितने लेंथी हो चाहे कितने बड़े हो, आपको बहुत आसान लगेंगे। एक बार और देख लो लास्ट, जैसे आपने मान लो करना है बेटा 34 मल्टीप्लाई 25, देखो कितना मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसको हमने डबल किया, यूनिट प्लेस में 5 था 50 बन चुका है। इसका हमने हाफ किया 17 रह चुका है। 17 को 50 से मल्टीप्लाई कौन करे, मैं कहता हूँ क्या करना है आपने, जीरो तो आपने ऐसे ही अटैच कर देनी है। उसके बाद 17 की टेबल आप सभी को आती है, 17 5 जा 85, ये आपका आंसर बन चुका है। किसी मेथड की कोई जरूरत ही नहीं है आपको कि हमें टेबलों के बारे में बताए जी, लेकिन हम अपने चैनल के थ्रू आपको बोल रहे हैं कि बेटा टेबल, मैं कहता हूँ 9 से ज़्यादा टेबल आपको आनी ही नहीं चाहिए। जिस बच्चे को 9 तक टेबल आती है, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं है, लेकिन 9 तक टेबल का मतलब बेटा रैंडमली आनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आपको पूछा गया 9 8 जा, आप इसको ऐसे कहते हो 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा और 9 8 जा, तब ऐसे नहीं, डायरेक्ट 9 8 जा 72, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 6 9 जा 54, ऐसे करके आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं सीखनी। आज मैं आपको इतना मज़ेदार मेथड बताऊंगा कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई बिना किसी टेबल के कैसे करोगे।